हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का आप लोगों का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, यानी कि कक्षा 11 का आप लोगों का विषय है रसायन विज्ञान है। वार्षिक परीक्षा का ये बिल्कुल वायरल पेपर है, मिल गया है आप लोगों का 2024 का पेपर का कोड है या पैटर्न आप लोगों का है, जो भी समझिए ADE है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं बाबू, अगर आप लोगों का रसायन विज्ञान का यानी कि केमिस्ट्री का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे। पढ़ लो चाहे कहीं से, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों के पेपर में यहीं से, ठीक है। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। आप लोगों को फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। देखो, आप लोगों का खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, MCQ। इसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, खंड आ वाला क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, इससे पहले आप लोग को जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बल का यसाई इकाई होता है, यानी कि बल की जो फोर्स की जो इकाई होती है यसाई क्या होती है, हमें ये बताना। हमारा ऑप्शन दिया गया है किलोग्राम सेकंड दिया गया है, किलोग्राम दिया गया है और न्यूटन दिया गया है, मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो जो बल की यसाई इकाई होती है बाबू क्या होती है, न्यूटन होती है, यानी कि हमारा गा वाला यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से समझते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यूरिया के जलीय विलयन मोलकता 4.44 यानी कि 4.44 मोल किग्रा यानी कि केजी है, तो बिलियन में यूरिया का मोल प्रभाज होगा, यानी कि मोल प्रभाज कितना होगा हमें ये बताना। तो बाबू इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा, इसको निकालने के बाद तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0.074 हो जाएगा, यानी कि का वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा वाला देखिए क्या पूछा गया, क्वांटम संख्या n बराबर यानी कि n बराबर क्या दिया गया है 4 और m बराबर क्या दिया गया है -2, तो संबंधित उपकोषों की संख्या है, यानी कि उपकोषों की संख्या क्या होगी हमें ये बताना है। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तीसरा का हमारा 4 हो जाएगी बाबू, गा वाला ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू, आप लोगों को डिमांड पर ये वीडियो हम बना रहे हैं, आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करना। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर वीडियो को शेयर कर दिए हैं, ठीक है, ये बताइएगा जरूर, ठीक। और फिर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड क्या अम्लीय प्रकृति अधिक होती है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति जो होती है अधिक होती है, किसकी होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, BeO की होती है। किसकी होती है बाबू, BeO की होती है, खा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 5 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हम कि O2 पॉजिटिव निगेटिव O2 निगेटिव का अबंध कोट होगा, यानी कि अबंध कोट इसका क्या होगा हमें ये बताना है। तो पांचवें का जो 5 वाला का राइट आंसर हो जाएगा हमारा खा वाला, इसका भी सही आंसर हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सिरिंज को संपीड़ित करने में किया गया कार्य 10 kg है, यानी कि क्या दिया गया 10 kg है, तो तथा 2 kg उष्मा के रूप में वातावरण में चला जाता है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि बदलाव हो जाएगा हमें ये बताना इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बाबू, 8 होगा, हमारा का वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया रासायनिक साम्य अवस्था कहलाती है, तो रासायनिक जो साम्य अवस्था किसे कहलाती है, तो यो जो स्थिर साम्य होती है उसी को कहते हैं, यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन इसका भी 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी का वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 8वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि एक जलीय विलयन का pH मान जो होता है 3 है और विलयन में OH निगेटिव यानी कि ऋणात्मक है, और आयनों की सांद्रता क्या मोल लीटर होगी, यानी कि मोल लीटर क्या होगी हमें ये बताना इसमें। तो देखो इसका जो 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10 पे पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा, ये हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोग के इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यानपूर्वक से वीडियो के अंत बने रहो और सभी स्टूडेंट के पास वीडियो को पहुंचा दो, यानी कि शेयर कर दो। शेयर आप लोग नहीं करते हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि O3 में O की ऑक्सीकरण संख्या होगी, यानी कि O3 में O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, O की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 9वें का जो
सही आंसर हो जाएगा हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, -2 हो जाएगी। ठीक है, -2 हो जाएगी, यही खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कि एक कार्बनिक यौगिक कौन होता है, तो HCN होता है। क्या होता है, HCN होता है खा वाला, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 11 वाला जो दिया गया है, यानी कि 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में विषम चक्रीय यौगिक होता है, यानी कि विषम चक्रीय यौगिक किसे कहते हैं, हमें ये बताना है इसमें। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर ये हमारा घा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, यानी कि साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, यही हमारा घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया 12 वाला क्वेश्चन की नाभिक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, यानी कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो ये लुईस जो अम्ल होता है उसी को कहते हैं, यानी कि जो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा का वाला। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि C5H12 अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित साम्यवावियों की संख्या है, यानी कि साम्यवावियों की संख्या कितनी है, हमें ये बताना है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू, इसमें 3 है, कितनी है बाबू 3 है, यही हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत होता है, यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या होता है बाबू, पेट्रोलियम होता है। क्या होता है बाबू, पेट्रोलियम होता है, ये हमारा खा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू खा वाला राइट आंसर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला देखिए क्या पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है, यानी कि एरोमेटिक यौगिक कौन नहीं होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 15 का सही आंसर हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो साइलोहेक्सेन होता है यही नहीं होता है, या पिरिडीन हो जाएगा, ये पिराडीन हो जाएगा बाबू, घा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया वर्गाकार समतलीय अणु है, यानी कि वर्गाकार समतलीय अणु कौन सा होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा 16 का राइट आंसर का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, XeF6 हो जाएगा, यानी कि हमारा यही का वाला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो 17 वाला क्या दिया गया है निम्न में से किसकी अनुनाद संरचनाएं अधिक होगी, यानी कि किसकी अधिक होगी, हमें यह बताना है। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। CO3 पे पावर कितना है 2 माइनस है, यानी कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो 18 वाला क्या दिया गया है कि एक कार्बनिक यौगिक में C बराबर 80% दिया गया है, कितना परसेंट 80% दिया गया है, प्रतिशत दिया गया है, और H बराबर 20% है, तो यौगिक का सूत्र होगा, यानी कि कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, हमें यह बताना है। तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जानते हो, इसका जो 18 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ख वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, यही हमारा खा वाला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला देखिए क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गुण अवस्था फलन नहीं है, यानी कि अवस्था फलन कौन सा गुण नहीं होता है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा जो कार होता है, यानी कि वर्क जो होता है यही नहीं होता है, हमारा यही का वाला ऑप्शन राइट है इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया, यानी कि जो 20 वाला क्वेश्चन दिया गया इसको भी समझिए MCQ वाला कि कोयले के खानों में, यानी कि देखो कोयले में खानों में विस्फोट होने का कारण क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या होता है, देखो CH4 और प्लस Y का यही कारण होता है, इसीलिए यहाँ पर विस्फोट हो जाता है, यानी कि दग जाता है, ये घा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर तो MCQ वाला 20 नंबर करा दिया कंप्लीट, और आगे भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहो, धैर्य बना करके देखो, सभी क्वेश्चन का प्रोसेस आप लोग को समझाया जाएगा इस वीडियो में, बस वीडियो के अंत तक बने रहो। वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके अभी के अभी पहुंचाओ। खंडबा यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है, यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें से 21 वाला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या दिया गया, केवल 7 प्रश्नों को हल कर देना है, यहाँ पर इंडेक्स दे दिया गया है, यानी कि निर्देश दे दिया गया है बाबू, केवल 7 प्रश्नों को हल करना है इसमें। देखो पहला वाला क्या दिया गया है, इसको समझिए कि 4000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य मुक्त प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात करो, यानी कि आवृत्ति वाला फार्मूला रख दीजिएगा अगर आपको पता होगा। देखो इसको जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग को यहाँ पर शुरू में ही स्पष्ट कर दे रहे हैं, आप लोगों का इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, चाहे आप इसको कॉपी में रफली कॉपी में नोट करके या तैयार कर लीजिएगा, चाहे आप वीडियो को स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा पेपर को, और इसको अच्छे तरीके से आप लोग को रट करके जाना है, या समझ करके जाना है, या तैयार करके जाना है, या याद करके जाना है, किसी भी प्रकार से हर हाल में इसको याद करके पेपर देने जाना है। और खा वाला क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल दिया गया है, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। इसमें कितने अणु होते हैं ये बताइए मोल में, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन संख्या
संख्या आप लोग को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करना है, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। किसी समूह के तत्वों के 2 इलेक्ट्रॉनों की बंधुता शून्य होती है, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर आयनिक यौगिक गलनांक और क्वथनांक अधिक होती है, क्यों होती है हमें ये बताइए, तो इसका वाला कर लीजिएगा। साथ ही क्वेश्चन को हल करना है, जो आप लोग को आएगा उसको अच्छे तरीके से, जो आसान लगेगा तैयार कर लीजिएगा। रुद्र प्रक्रम क्या है, यानी कि ये प्रक्रम क्या होते हैं, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक, 2 विषम चक्रीय एलोफेटिक यौगिकों के नाम लिखे, तो ये वाला भी आप लोग लिख सकते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। कार्बोनियम आयन क्या होते हैं ये बताइए, तो इसको वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी आप लोग का नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो आगे क्या दिया गया, इसमें भी केवल 7 प्रश्नों को ही हल करना है और बाकी नहीं करना है। ठीक है, देखो क्या दिया गया इसमें कि बुट्रोज अवक्रिया क्या होती है, टर्ज यानी कि बुटर्ज अवक्रिया जो होती है वर्णन कीजिए, इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। खा वाला पूछा गया है कि बहुलीकरण क्या है और एथीन से पॉलीथीन बनाने के लिए रासायनिक समीकरण को लिखिए, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें देखो अति संयुग्म क्या है इसको बताइए, और यह अनुनाद किस प्रकार भिन्न होता है यानी कि अलग होता है ये बताइए, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। IUPAC नाम भी दिया गया है निकालने के, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। 3 दिया गया है ABC, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर देखो आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता में अंतर बताना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से रेडी करना है। ठीक है, फिर CO2 में ये क्यों घटती है इसका कारण बता दीजिएगा, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है, आंतरिक ऊर्जा में निकाय ऊर्जा को कहा जाता है, यानी कि कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए क्यों कहा जाता है ये बताना है। ठीक है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। फिर निम्न में से केंद्रीय परमाणु संकरण आप लोग को ज्ञात करना है, तो इसको भी ज्ञात कर लीजिएगा। तीनों को आप लोग को देखिए साथ ही क्वेश्चन को हल करना है बाबू, और बाकी नहीं करना है। आप लोग को इसमें ऑफर दिया गया है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को इसको तैयार करना है। ठीक है, 23 वाला क्वेश्चन कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से टाइलिन, यानी कि ये वाला कर लीजिएगा कैसे प्राप्त करने वाला। बी वाला भी दिया गया और C वाला, D वाला, E वाला सभी दिया गया, तो इसको वाला भी आप लोग कर सकते हैं। अथवा करके इसमें दिया गया कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है कैसे प्राप्त करने वाला अवक्रिया वाला, यानी कि ये तो ये अथवा करके दिया गया है कि खा वाला की उष्मागतिकी की प्रथम नियम को गणितीय क्या दिया गया, गणितीय रूप में विस्तार कीजिए, यानी कि गणितीय रूप में आप लोग को बताना है, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 24 का वाला दिया गया, क्वांटम संख्या क्या है, यह कितने भागों में विभाजित की जाती है, प्रत्येक को समझाइए। अथवा करके भी दिया गया है कि निम्नलिखित का वर्णन कीजिए, यानी कि ये दोनों का वर्णन करना है, विलोपन अपक्रिया का और ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया को, सभी को विस्तार पूर्वक से वर्णन करना। तो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू सभी को अच्छे तरीके से आप लोग को रेडी करना है। ठीक है, देखो 25 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया का वाला कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण लिखिए, यानी कि आप लोग को वर्गीकरण लिखना है। और इसमें अथवा करके भी दिया गया बाबू, क्या दिया गया कि निम्न का परिभाषित कीजिए, यानी कि निम्न को परिभाषित कीजिए, यानी कि परिभाषा बता देना है किसे कहते हैं क्या होता है। बस देखो मोल अंश क्या होता है, मोल रता क्या होता है, मोल लता क्या होता है, कक्षक क्या होता है इसको बताइए, फोटान क्या होता है, सभी को आप लोग को परिभाषित करना है। आसान दिया गया है, तो इसको देखिए आप लोग को जितना बताएं उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। देखिए ये बिल्कुल वायरल पेपर था ADE पैटर्न का, ये 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर था, जो कि संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिया यानी समझा दिए। और आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को बाबू क्या करना है कि कक्षा 11 का, पहले भी कर रहे हैं अब भी कर रहे हैं, कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं यानी कि क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करके सेंड करके अभी के अभी पहुँचा दीजिए और पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।